तीन चार्जेस दे रखे हैं, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और फिर से दोबारा कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू को हमने मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है, स्कूल के पेपर में तो आ ही जाता है, पूछ ले। और अच्छा भी सवाल है। अब तुमको इक्विलिब्रियम लेके चलना है, मतलब नेट फोर्स कितना लेके चलना है। हर जैसे यहाँ पे ना स्मॉल क्यू को मत देखियो। क्यों? सबसे पहली चीज, अगर स्मॉल क्यू है 1 माइक्रोकूलम, 2 कूलम, 7 कूलम, 3 नैनोकूलम, माइनस में है प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आइडेंटिकल है अंकुर। तो दोनों स्मॉल क्यू पे, चाहे स्मॉल क्यू की कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी उसका नेचर हो, पॉजिटिव है नेगेटिव, वो दोनों स्मॉल क्यू पे एक जैसा फोर्स लगाएंगे। या तो दोनों अट्रैक्टिव लगाएंगे या दोनों रिपल्सिव लगाएंगे, और दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का भी लगाएंगे। क्योंकि दोनों का सबका मैग्नीट्यूड जो हर सेट में, तो कूलम्स लॉ में Q1 Q2 के वैल्यूज डालेंगे सेम आएंगी। पहले सेट में डालोगे तो लेफ्ट वाला कैपिटल क्यू ले रहा है, लेना है तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इनका प्रोडक्ट होगा। और अगर राइट वाले कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स ले रहे हो तो अगेन कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आएगा, डिस्टेंसेस भी बराबर है। तो स्मॉल क्यू की तो फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी वैल्यू हो उसका, कुछ भी नेचर हो, फोर्स हमेशा उस पर टोटल कितना रहेगा, जीरो। अब आप पूछोगे कि भाई अगर इस पे फोर्स हमेशा ही जीरो है तो सवाल पूछा क्यों है। हाँ जी। हैप्पी रियलाइजेशन डूड, मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था, बस तूने थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया। ठीक है, तो ये सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं। तो सवाल जो पूछा है उसमें अगर हम स्मॉल क्यू पे नजर डालें तो सवाल का मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें, उसने ये नहीं बोला स्मॉल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, उसने बोला सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कैपिटल क्यू पे भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। स्मॉल क्यू पे तो हमेशा जीरो है, कैपिटल क्यू पे एक स्पेशल केस में होगा, तो बस वो निकाल ले। समझ आया? निकालो, कैपिटल क्यू पे दो फोर्सेस आएंगे। एक इस कैपिटल क्यू पे आएगा ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू कितना आएगा, हम बोलेंगे फोर्स, इसको बोल देते पॉइंट ए, इसको बोल देते पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना आएगा, F1 इक्वल टू, या फिर FAB इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? डायरेक्शन क्या आएगी? नहीं पता। हाँ जी। अब हमें ना स्मॉल क्यू का नेचर भी नहीं पता ना, सेम नेचर। अब यहाँ पे वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है पूरा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले से नहीं लिखा, तो वहाँ पे नंबर दे रखा था इससे पहले। ठीक है। हाँ, नहीं दो केस की भी जरूरत नहीं है। अब देख, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कर देते, सिमिलरली FAC कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर ओवर कितना आएगा, 2R का होल स्क्वायर, माने 4R स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, FAB प्लस FAC कितना बनेगा, जीरो, क्योंकि ए जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो A B और C तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए इंडिविजुअली, बी तो हमेशा ही है। रही बात अगर ए इक्विलिब्रियम में है तो सी भी तो अपने आप ही हो गया ना, दोनों आइडेंटिकल है। समझे? तो बस यहाँ पे वैल्यू डालो, इक्वल टू जीरो पुट करो, आंसर निकालो, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रिलेशन आएगा।
हर सॉल्व आ गया, कुछ तुमने पूरा सॉल्व ही नहीं किया। हर जस मैथ्स लगा थोड़ी यार। तुमसे हमने ऐसी अपेक्षा नहीं करी थी। बस अब देख, तेरे को वैल्यू निकालनी है स्मॉल क्यू की, तो स्मॉल क्यू कितना आया? बहुत सही, बढ़िया। के, एक कॉमन आया कैपिटल क्यू, एक कॉमन आया आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय 4 इक्वल टू 0। अब ये पूरी चीज जब उधर जाएगी तो ये भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय 4 इक्वल टू 0। तो क्यू इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। तो देखो, क्यू की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू के टर्म्स में, वही तो पूछ रहा था। और पोलैरिटी भी आ गई। अब ये पोलैरिटी हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, पता है क्यों? मान लो क्यू की वैल्यू होती सपोज 2 कूलम, तो स्मॉल क्यू कितना आता, 2/4 मतलब 0.5, और माइनस का साइन भी है तो माइनस 0.5 कूलम। और अगर कैपिटल क्यू होता -2 कूलम, तो स्मॉल क्यू क्या आता, इसका एक तो 0.5 माइनस में, और एक माइनस का साइन ये है, क्योंकि आप जब -2 का वन हाफ 1/4 करोगे, -2/4 करोगे तो -0.5 आएगा, और एक माइनस का साइन इधर पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये दो दो चीजें इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, ये वाला सेट भी और ये वाला सेट, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं बड़े आराम से। तो हम ऐसे में क्या कह सकते हैं, किसी को ये नहीं बोलेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हमें ये बोलना है इसका मतलब स्मॉल क्यू जो है वो कैपिटल क्यू के ऑपोजिट नेचर का होगा। अगर कैपिटल क्यू हुआ पॉजिटिव तो स्मॉल क्यू हुआ नेगेटिव, अगर कैपिटल क्यू हुआ नेगेटिव तो स्मॉल क्यू हुआ पॉजिटिव। तो एक रिक्वायरमेंट है कि नेचर ऑपोजिट होना चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के 1/4 होनी चाहिए। समझ आया? लो, ये आंसर आ गया आपका, नोट कर लो।